बाइक स्टार्ट हो गई है, लेकिन जैसे ही रेस दो वैसे ही बंद हो जाता है। बंद हो गया। 2 दिन जब पहले मैं बाइक निकाला था शाइन को, तो इसमें इंजन में कुछ आवाज़ आ रहा था। आवाज़ क्या था, ये मेरे को लग रहा था कि इंजन में ऑयल नहीं है। मेरे अब्बू को मैं पूछा कि इसमें ऑयल है कि नहीं है, लेकिन बोले कि अभी 2 दिन पहले ही चेक कराया है और 2,500 किलोमीटर चल सकती है। लेकिन फिर भी मेरे को डाउट था कि इसमें इंजन का आवाज़ आ रहा है तो मतलब ऑयल नहीं है। तो मैं गया कुछ 35 किलोमीटर, मतलब 70 किलोमीटर मैं जाके आया हूँ और खड़ी कर दिया। तो अभी कल शाकिब जब इसको लेके गया है, आधे रास्ते में फंस गया। शाकिब और गए थे राजिम, ये दोनों गए और आधे रास्ते में फंस गए थे। फंसने के बाद मैं शाकिब को बोला, शाकिब फ़ोन किया तो मैं शाकिब को बोला एक बार ज़रा इंजन का ऑयल चेक कर ले। तो शाकिब जब इंजन का ऑयल चेक किया है कुछ स्ट्रॉ डाल के, तो इंजन में बिल्कुल भी ऑयल नहीं था। इंजन पूरा खाली था, मतलब एक ड्रॉप भी बोले तो इसके अंदर था नहीं। फिर शाकिब गया एक जगह से ऑयल लिया और ऑयल डाला है। तो फ़िलहाल वो लेकर आया है वहाँ से चौक पे, गाड़ी पूरी लेकर आया है। 7-8 किलोमीटर पूरा चौक पे लेकर आया और लाके खड़ी कर दिया। अभी जब सुबह स्टार्ट कर रहा हूँ तो अभी स्टार्ट तो हो रही है, लेकिन जैसी रेस दो तो वैसे ही बंद हो जा रहा है। तो बाइक अभी स्टार्ट हो रही है और बंद हो रही है। अभी बाइक में इंजन में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आया है, तभी स्टार्ट होते ही बंद हो जा रही है। तो अभी शाकिब अभी फ़िलहाल है नहीं इधर, तो शाकिब गया बाहर। जब वो जाकर आएगा तो हम इसको लेके जाएंगे चेक करने की क्या प्रॉब्लम है। इतना पक्का है क्रैंक या पिस्टन कुछ ना कुछ तो गया। तो अभी सीधा आते हैं हम निंजा पे। तो निंजा में 3 चीज़ें एक्स्ट्रा फिटिंग हुई है। वो 3 चीज़ है, एक तो है ये विंगलेट, और दूसरा ये फॉग लैम्प, और तीसरा तीसरा तो मडगार्ड था जो शाकिब ऑफ रोड के लिए गया था मुन्नार। तो मुन्नार जाते ही वहाँ पे ऐसी ऑफ रोडिंग हुई कि मडगार्ड टूट के लटक गया, मतलब टूट गया है। उसका जो फ्रेम है वो खाली बचा हुआ, बाकी ख़त्म। ये जो फॉग लैंप है इसमें 2 तरीके की लाइट है, एक वाइट लाइट है और एक येलो लाइट है। वो अभी रात को ही मैं एकदम दिखा सकता हूँ आपको कितना पावरफुल है। दोनों ही लाइट बहुत ही पावरफुल है। और ये तीनों जो मंगाया था इसमें, ये स्काई बॉय शॉप से मंगाया था। वो स्काई बॉय शॉप का जो लिंक है, वो इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ जाके चेक कर सकते हो। लेकिन चेक करने के पहले वीडियो पूरा कंप्लीट देख लो, इसके बाद में जाके चेक करना। तो तीनों चीज़ उसने स्काई बॉय शॉप में मंगाया है। और ये फॉग लैम्प जो मंगाया है वो है 1800 रुपया। और ये 1800 रुपये जो खर्चा किया है वो वेस्ट है, क्योंकि केरला में मॉडिफिकेशन एकदम बैन है। और केरला में मॉडिफिकेशन बोले तो फ़ाइन के बराबर है, तो फ़ाइन लगेगा। तो जो शाकिब जो फॉग लैम्प लगाया है उस पर फ़ाइन लग सकता है, और वो भी 500-1000 नहीं, 10 से 20 हज़ार रुपया फ़ाइन लग सकता है। तो इसको तो अभी निकालना ही पड़ेगा। मैं तो शाकिब को बोला है कि अब फॉग लैम्प तो तेरे कोई काम का नहीं है, निकाल के मेरे को दे दे, मैं जाके मुंबई में अपने एनएस पे लगा देता हूँ। वो बोला मैं कहीं से भी फिट कर लूँगा, कहीं भी फिट कर लूँगा छुपा के, लेकिन रहने देता हूँ। तो केरला में मॉडिफिकेशन एकदम बैन है और कुछ भी हम मॉडिफाइड नहीं कर सकते बाइक को। और जो अगर स्टॉक है तो ठीक है, अगर स्टॉक एग्जॉस्ट है तो चल जाएगा, अगर स्टॉक लैंप है तो भी चल जाएगा, लेकिन हम अलग से कुछ भी एक्स्ट्रा फिटिंग करते हैं वो नहीं चलेगा। तो आप अगर आ रहे हो बाइक लेके केरला, तो बता देता हूँ कि आप बिल्कुल भी बाइक मॉडिफाइड करके केरला ना लेकर आए, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलेगा मॉडिफिकेशन। आओगे तो फाइन डबल टिबल चार्जेस लग सकता है आपको। तो 2 बातें याद रखना। पहली बात ये है कि केरला में बिल्कुल भी मॉडिफाइड अलाउड नहीं है, चाहे वो बाइक हो या कार हो। आप मॉडिफिकेशन करके लेकर आ रहे हो तो आपको बहुत बड़ा फटका लग सकता है, नहीं लगेगा, एंट्री करते ही साथ लगेगा केरला में। दूसरी बात ये है कि हेलमेट पे कैमरा बैन कर दिया गया है, मतलब हम अभी मोटो ब्लॉगिंग केरला में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके बहुत से रीज़न है। कोई अभी कैमरा लगा के कोई स्पीडिंग कर रहा है, स्पीड का वीडियो डाल रहे हैं इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, और व्हीली मार रहे हैं, स्टॉपी कर रहे हैं, मतलब ये सब स्टंट कर रहे हैं और इंस्टाग्राम में पोस्ट हो रहा है, एफबी में पोस्ट हो रहा है। एक और केस ये आया था कि जब एक बंदा व्हीली मार रहा था तो सामने से एक बाइक लेके एक आदमी आ रहा था, सीधा उसके चेस्ट पे जाके उसने व्हीली मार दिया और वो ऑन द स्पॉट उसका डेथ हो गया। तो ये सब बहुत से केसेस है जिसकी वजह से मोटो ब्लॉगिंग बैन किया गया है। अभी हम बोलते कि पेपर में इस तरीके से दिया है कि कैमरा हेलमेट में अलाउड नहीं है, तो हम बोलेंगे कि हेलमेट में अलाउड नहीं है ना, चेस्ट पे लगा सकते हैं या बाइक पे लगा सकते हैं। तो भाई ये कोई मजाक नहीं है कि
कि हम कहीं भी लगा के निकल जाए है। अगर आप ऐसा पुलिस वाले को बोलो खाली हेलमेट पे कैमरा बैन किया, हम तो दूसरी जगह लगाया, तो वो सब नहीं चलेगा भाई। बात बहुत ही सीरियस है। अगर लगाओगे कैमरा हेलमेट पे या कहीं भी बाइक पे दिखेगा तो आपका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा, और कुछ नहीं। आप आओगे दूर से कहीं से स्टेट क्रॉस करके और आओगे लाइसेंस के साथ और जाओगे विदाउट लाइसेंस, मतलब कैंसिल हो के जाना पड़ेगा लाइसेंस। तो केरला जब भी आप आओगे तो ये 2 बातों का याद रखना, एक तो मॉडिफिकेशन और दूसरा जो है मोटो ब्लॉगिंग, ये दोनों बैन कर दिया गया है। मेरे को केरला आके 1 हफ़्ता हो चुका है और मैं मोटो ब्लॉगिंग नहीं कर पाया हूँ। और अब मोटो ब्लॉगिंग करना भी कुछ इस ऐसा पड़ेगा जैसे हम ड्रोन के ऐसा हो गया सीन। अभी ड्रोन हर तरफ चलता नहीं है, छुप के कोई वीडियो निकाल लेता तो ठीक है, वैसे अब मोटो ब्लॉगिंग करना पड़ेगा। मतलब ऑफ रोडिंग करो कहीं तो जाके मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हो, और मेन रोड पे तो सिटी पे तो अब चलने वाला है नहीं मोटो ब्लॉगिंग। मट्टी में बर्थडे केक काट रही है, ये देखो। केक में हैप्पी बर्थडे बना रही। तो